तो उस मुश्किल से भी मुश्किल आसान हो जाती। देखो भाई, एक आटा चुभ जाता है, गांव में रहते हैं ना, शहरी लोगों को तो कम पता होता है, गांव वालों को ज्यादा पता होता है। कांटा चुभ जाता है, वहां सुई वगैरह तो जंगल में होती नहीं, तो एक कांटा और तोड़ लेते हैं, करते हैं ना। कांटा तोड़कर कांटे से कांटा निकाल लिया जाता है। इसी तरह से बेटा जब दुख होता है तो दुख से जो उसके कर्म है, बोझ है, प्रभु उन्हें निकाल देते हैं। कांटे से कांटा निकल गया, फिर शीतलता, शांति और दया का द्वार जीव के लिए खुल जाता है। तो ऐसे गुरुमुख और प्रेमियों, ये कृपा है उस राम की सत्संगत में, ये सदा बरसती आई, सदा बरसती रहेगी इस दुनिया के अंदर। सत्संगत महान तीर्थ है, इसके बिना जीव का उद्धार नहीं होने वाला, क्योंकि कल्याण के लिए हमें विभिन्न प्रकार की अनुभूतियों की जरूरत होती है, ज्ञान की आवश्यकता होती है, और सत्य ज्ञान महापुरुषों के सानिध्य में प्राप्त होता है, क्योंकि उनके वचनों में ज्ञान का भंडार भरा हुआ होता है, और दाता देने वाले प्रभु होते हैं। वचन भी उन्हीं के, दाता भी वही होते हैं। महापुरुष साधु जन एक माध्यम होते हैं, नाम ले लेते हैं संतों का, कृपा तो राम की है भाई। संतों के पास अपना कुछ भी नहीं होता है। अगर अपना कुछ होता, जिसके पास अपना कुछ होता है वो फिर साधु भी नहीं होता। जिसके पास अपना कुछ होता है वो साधु भी नहीं होता। वो राम का होता है तो राम की दया होती है। अगर अपना कुछ होता है तो फिर वो देना क्या और लेना क्या, अपना कोई देता नहीं। अपना क्या देगा कोई, और लेने वाले को क्या मिलेगा? जो अपने आप को दे देता है, गंवा देता है, वास्तव में उसी के द्वारा भगवान संसार में कृपा करते हैं। परंतु ये सब की अपनी अपनी स्थिति होती है, अपनी अपनी स्थिति होती है। ज्योति छोटी भी है और बड़ी है, और बड़ी ज्योति होती है। जितनी बड़ी ज्योति वो ज्यादा प्रकाश करती है। तो ऐसे गुरुमुखों और प्रेमियों, ये दया होती है उस भगवान की, हर तरह से दुख में, सुख में, अनुकूलता में, प्रतिकूलता में प्रभु की कृपा हर समय बच्चों पर बरसती है, और जीवन में वो मोड़ देते रहते हैं। बड़े अवगुण होते हैं जीव के अंदर, परंतु धीरे धीरे निकल जाते हैं। जब धोने वाला धोने लग गया तो धुलेंगे तो सही, साफ तो होना ही है। ऐसा नहीं कि होंगे नहीं साफ, देर होती है अंधेर नहीं। और भगवान के घर देर भी काहे की होती है? जीव के कर्म संस्कार धोने में समय लग जाता है, क्योंकि संयोगों से तो उससे धोया जाता है। और इतना धोना है जितना वो सहन कर सके, जितना सहन कर सके, क्योंकि सच को सहन करना आसान बात नहीं होती। सच को सहन करने से बारीक रास्ते से गुजरना पड़ता है, और बारीक रास्ते में बड़ी परीक्षाएं होती हैं जीव की, और उन परीक्षाओं से जीव कैसे निकल पाएगा? वो बड़ी परीक्षा नहीं दे सकता है। इसलिए धीरे धीरे प्रभु लेकर चलते हैं। ये उन्हीं की बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता रहता है। मैं एक छोटी सी बात आपको और सुना देता हूँ और फिर समाप्त कर देते हैं। एक कहते हैं कहीं अकाल पड़ गया था किसी क्षेत्र के अंदर, और उस क्षेत्र के लोग दूसरी जगह जाने लग गए। जहाँ कहीं किसी को उम्मीद लगी या किसी का विचार बना, तो अपने अपने विचार से सभी लोग उस क्षेत्र को छोड़कर जाने लगे। अपनी रोजी रोटी की तलाश में, अपनी आजीविका के लिए सभी लोग जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर अन्न के दाने भी नहीं मिल रहे थे। यहाँ तक पेड़ों के पत्ते भी खत्म हो गए। लोग बेचारे भूखे रह रहे थे, और इस तरह से विवश होकर उस क्षेत्र और उस राज्य को छोड़कर वो दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। वहाँ एक राम भक्त भी था, प्रभु भक्त, गुरु भक्त भी था। तो वो भी अपने बच्चों को साथ लेकर, अपनी धर्म पत्नी को लेकर साथ वो चल देता है। जब वो जाता है एक शहर में, उसके जाने का विचार था, परंतु वहां पहुंचते पहुंचते रात काफी हो गई, और रात होने से
जो द्वार था ना, शहर का द्वार, वो बंद हो चुका था। पहले समय में परकोटे होते थे, 4 दीवारी होती, और 4 दीवारी के द्वार बंद हो जाते थे, मुख्य द्वार बंद हो जाते, और सुबह के समय खुलते, रात्रि को बंद हो जाते, सुरक्षा के लिए, ताकि कोई हमला न करे। तो जब वो पहुंचे तो नगर के द्वार बंद हो चुके थे। तो कुछ ही दूरी पर एक वृक्ष था, वो वहां जाकर अपने बच्चों को लेकर बैठ जाते हैं और सोचते हैं उस भगवान की मौज है, मर्जी है, उसका बहाना है, आज भी भोजन नहीं मिलेगा, कुछ खाने को तो नहीं मिलेगा। बच्चे व्याकुल थे भोजन के लिए, अपने को भूख लगी, उनकी धर्म पत्नी, पर बच्चे तो सहन नहीं करते, वो रो रहे थे, भूख लगी है, और वो उन्हें समझा रहे थे, अच्छा बेटा, प्रभु चिंता करते हैं सबकी, आप हमें भी भगवान देके भोजन, हमारी फिक्र तो प्रभु को है ना, क्योंकि सेवक की फिक्र भगवान करते ही चले आए, करते आए, ये विरत है, नियम है उस परमेश्वर का, तो ये मर्यादा है। तो इसलिए उन्हें प्यार से समझाते हैं, बेटा घबराओ नहीं, भगवान की इच्छा होगी तो भोजन भी मिल जाएगा। मैं इधर उधर देखता, वो इधर उधर चलते हैं और कुछ दूरी पर एक मंदिर दिखाई देता है, वो सोचते हैं मंदिर में जाऊं, वहां से कुछ भोग प्रसाद मिल जाएगा, थोड़ा आहार हो जाएगा, सहारा मिल जाएगा, पानी पी लेंगे। तो जब जाते हैं तो मंदिर का द्वार बंद था, रात काफी गुजर गई थी। उन्होंने द्वार खटखटाया, परंतु फिर भी कोई आवाज नहीं आई, तो वापस आ गए। बच्चे रोकर सो जाते हैं, उनकी धर्म पत्नी पास बैठी है, तो आकर कहते हैं मंदिर का द्वार तो बंद हो गया है, सुबह ही कुछ खाने के लिए मिल सकेगा, अब तो नहीं, चलो जैसा प्रभु को भाई भला है इसी में, क्योंकि जो प्रभु को भाई ये कहकर संतोष करते हैं, यही संतोष होता है। ये संतोष धर्म का एक अंग होता है ना, संतोष। ढोल धर्म दया का दूत संतोष था रखा, संतोष धर्म के साथ होता है। जहाँ संतोष नहीं वहाँ धर्म नहीं होता। इसलिए संतोष शांति से वो बैठ जाते हैं, कहते हैं थोड़ा प्रभु का ध्यान कर लेते हैं, सिमरन कर लेते हैं। तो जब वो पति पत्नी प्रभु के भजन के लिए बैठ जाते हैं, सिमरन करने के लिए, तो उसी समय एक सज्जन आए और उन्होंने आवाज दी, भाई ये भोजन ले लो, ये भोजन ले लो। देखने में वो मंदिर के पुजारी लगते थे, तो उन्होंने उनसे पूछा, आप भोजन कहाँ से ले आए? कहते मैं मंदिर में पुजारी हूँ और मुझे पता लगा है कुछ यात्री आए भूखे प्यासे हैं, इसलिए मैं ना आपके लिए भोजन ले आया हूँ। तो उन्होंने भोजन ले लिया और प्रभु का धन्यवाद किया। बेटा सारी चिंता भगवान करते हैं, सारी करते हैं, हर एक की करते हैं। जब अनुभूतियां होती हैं, अनुभूति से जीव का हृदय शीतल होने लग जाता है, भरोसा हो जाता है। क्योंकि बर्ताव है ना, देखो भाई आप किसी से व्यवहार करें, आप शुरू में कितना प्यार हुए आपका, बाद में व्यवहार करते पता लगता है ना भाई आदमी कैसा है, और फिर वो प्यार पीछे भी हट जाता है। आमतौर से दुनिया में तो कम हो जाता है, हाँ कहीं सच्चाई हुए तो वह घनिष्ठ रह जाए, जहाँ सच नहीं होता वो प्यार टूट जाता है, रहता नहीं, होता है ना, ये सिद्धांत बतलाते हैं। परंतु जब भगवान का परिचय मिलता है तो भगवान से प्यार होता है, तो वो घटता नहीं, उससे बढ़ना होता है। क्योंकि जो जो प्रभु का परिचय मिलता है, त्यों त्यों मन उसके चरणों में और झुकने लग जाता है, हृदय में वो जगह लेता चला जाता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि मैं मंदिर का पुजारी हूँ, ये ले लो, मुझे मालूम हुआ था। कहते हम तो मंदिर में होकर आए थे,
कहते हाँ, आप मंदिर में होकर आए थे, द्वार खटखटा रहे थे, बाद में हम आए थे, आप चले जा रहे थे, तो हमें किसी ने बताया है कि वो यात्री आए हुए। तो कहते हैं जी ये बर्तन, कहते बर्तन मैं अपने आप ले जाऊंगा, बर्तन यहीं पड़े रहने दो, मैं अपने आप ले जाऊंगा। उन्होंने भोजन किया और वो लेट जाते हैं, आएंगे वो पुजारी बर्तन ले जाएंगे। तो जब सवेर हो गई तो भोग के बर्तन साफ किए जाते थे, पूजा के और भोग के। तो वहां देखते हैं जो भोग के बर्तन सोने के बर्तन थे, वो स्वर्ण पात्र वहां पर नहीं है। और ना होने से वहां उस मंदिर में शोर हो गया, स्वर्ण पात्र जो भोग के पात्र है, बर्तन है, वो चोरी हो गए। और जब ऐसा हो गया तो राजा को सूचना दी गई। राजा भी नित्य प्रति वहां पूजा करने के लिए आते थे। तो जब सूचना मिली तो चारों ओर घुड़सवार दौड़ गए, पता करो कौन चोर ले गया। इतना बुरा चोर है, अपराधी, मंदिर में भी चोरी कर ली उसने, मंदिर में भी चोरी कर ली। तो ऐसे राजा बड़ा क्रुद्ध हो रहे थे। पकड़ा गया तो उससे कठोर दंड दिया जाएगा। तो घुड़सवार सिपाही, दूसरे पैदल सिपाही इधर उधर फैल गए, लेकिन कहीं भी अता पता नहीं लगा। जब वो वापस आ रहे थे, प्रभात का बेला था, जब वापस आ रहे थे तो किसी सिपाही की निगाह पड़ी, वो सामने बर्तन पड़े हुए और वो रात्रि सोए थे, बड़े देर से सोए, भूखे प्यासे, अभी उनकी आंख नहीं खुली थी, वो सोए रहे थे और बर्तन पर एक तरफ पड़े हुए थे। तो जब निगाह पड़ी, वो पास आए तो उन्होंने देखा ये तो स्वर्ण के बर्तन है। और उन्होंने उसे उठाया, उस भक्त को बाजू से पकड़ा और खींचा, बर्तन चुराकर यहाँ लेटे पड़े हो तुम। तो उन्होंने कहा हमने चुराए नहीं। कहते चलो राजा के पास, कौन सुनता है उनकी बात। उसे पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा बड़े क्रोध में था, उसने अपनी कुछ बात कहनी चाहिए। कहते नहीं नहीं, तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी जाएगी, चलो इसे बंद करो, बंदी खाने में डाल। तो वो सोचता है हे प्रभु, तेरे हुक्म के बिना तो कुछ नहीं होता। मैं अपराधी तो नहीं हूँ, परंतु मेरे अपराधों की सीमा भी तो नहीं है। अब के नहीं तो पहले के अपराध होंगे, ये तो विचारवान लोग विचार कर लेते हैं। अब अपराध नहीं तो कोई पहले के अपराध है, और प्रभु नहीं अपराध है तो ये दुख भी मेरा सुख में बदल जाएगा। एक विश्वास होता है। देखो भाई, उलझन पर उलझन आते हैं और उसका समाधान होता चला जाए बार 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 बार, तो भरोसा बन जाता है। उलझन आई तो समाधान भी प्रभु कर देंगे, ये विश्वास हो जाता है, हो जाता है। उलझन आई तो प्रभु दूर भी कर देंगे, ये विश्वास बन जाता है। तो सोचते हैं अच्छा प्रभु, आपकी जो मौज है, जो कुछ आप करते हैं मेरे भले के लिए करते हैं, बुरा तो कुछ नहीं। वो बंदी खाने में चले जाते हैं, वहीं पूजा करते हैं और भगवान का सिमरन करते हैं। इधर बच्चों के लिए प्रबंध कर दिया गया कि इन्हें मंदिर में रख लो और इन बच्चों को भोजन वगैरह मिलता है, उसकी व्यवस्था होगी और वो वहां भगवान का भजन करते हैं बंदी खाने के अंदर। हे प्रभु, जैसी तेरी रजा है तेरा तो वही अपने हृदय में ये एक भाव संजोए हुए वहां वो बंदी खाने में वक्त गुजारते हैं। 2-4 दिन गुजरे तो राजा को स्वप्न आया रात में, वो प्रभु प्रकट हो गए। जिस रूप में वो पूजा करते थे मंदिर में, वही रूप सामने आ गया और वो बड़ा कोप भरा था, क्रोध से भरा हुआ था, भयानक रूप था। ये प्रभु के 2 रूप होते हैं, एक सहज रूप होता है, एक कोप भरा होता है। कोप वाला सहज नहीं होता, आदमी कांपने लग जाता है, थर थर कांपने लग जाता है। तो राजा कांपने लग गए, घबरा गए, उसके सारे अंगों में कंपन शुरू हो गई, दिल हिल गया, यानी दिल पर असर हो गया। हाथ जोड़े हुए कांपते हुए वो प्रभु से
क्षमा याचना करते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं वो मेरे भक्त को बंदी खाने में क्यों डाल दिया है तुमने। वो कांपते हाथों से विनती करते हैं, प्रभु वो आपका भक्त होगा, वो तो बर्तनों का चोर है, मंदिर में उसने चोरी की है जो भोग के बर्तन थे। कहते नहीं, चोर चोर कुछ नहीं है, वो भोजन तो मैं ही उन्हें लेकर गया था उन्हें खिलाने के लिए, वो बर्तन मैंने उठाए थे और भोजन लेकर गया था उनके लिए, वो चोर चोर कुछ नहीं है, उसे छोड़ दो तुरंत। भगवान का रूप उछल हो जाता है और उसी समय राजा जागते हैं, अपना दिल थामते हैं, क्योंकि दिल हिल गया था। जिससे हार्ट पर असर हो जाए ना दिल पर, तो काबू में नहीं आता, तो जल्दी से काबू में नहीं आता, और उन्हें घबराहट भी है कि मैं जल्दी जाऊं और बंदी खाने से उन्हें निकालूं। रात के वक्त अपने सिपाहियों कर्मचारियों को लेकर बंदी खाने में गए। कहते खोलो बंदी खाने को। जब बंदी खाने को खोला तो हाथ जोड़कर कहते हैं, भक्त जी मुझे माफ कर देना, गलती से आपको बंदी खाने में डाल दिया गया है और मुझे पता नहीं था। भगवान तो बड़े क्रुद्ध हो गए आपको बंदी खाने में डालने के लिए, और श्री भगवान ने ये भी कहा था कि ये पढ़ा लिखा आदमी है, इस मंदिर में रख लो, ये अकाउंट का काम भी करेगा, खाता वगैरह यानी लिखा पढ़े का काम करता रहेगा, इसे वहां रख लो, ये सेवा करेगा, ये मेरा भक्त भी है, मेरा सच्चा भक्त है। तो जब उसे बंदी खाने से निकालते हैं तो उस समय कहते हैं, प्रभु तेरे दुख में भी सुख समाया होता है, तेरे दुख में भी सुख समाया होता है। हे प्रभु तू तो सदा कृपा करता है, क्योंकि कृपा का पात्र बनाने के लिए भी भगवान को कुछ तो करना पड़ता है। देखो भाई, माता पिता बने श्री कृष्ण के, वासुदेव और देवकी, तो माता पिता बनाए, जेलों में डाला और उन्हें उच्च दर्जा दिया प्रभु ने। किसी ने कहा भगवान तुम निकाल नहीं सकते थे माता पिता को, आप तो समर्थ थे, तो कहते उनकी तपस्या पूरी नहीं होती थी। तो उस बंदी खाने में तपस्या भी पूरी हो गई और वो छूट भी गए। अब वही राजा नित्य प्रति हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करते हैं, वो नहीं बुलाए, वो तो हाथ जोड़कर करते ही हैं, पर राजा भी हाथ जोड़कर उन्हें नम्र करते हैं। धन्य हो आप जिनका पक्ष भगवान लेते हैं। भगवान तो धर्म का पक्ष लेते हैं, अधर्म का नहीं लेते हैं। सारे जीव जंतु उसी के हैं, सो गुरुमुख और प्रेम। ये सब भक्ति सिद्धांत है और भक्ति की रीति है। भक्ति सिमरन संसार सागर से जीवात्माओं को पार उतारने वाला है। सत्संगत में ये दया धन बरसता है। भाग्यवान बच्चे इस धन को प्राप्त करते रहते हैं, क्योंकि देने वाले को भी चिंता होती है। लेने वाले को ना चिंता हो तो देने वाले को चिंता होती, मैंने देना है, मैंने देना है। और देने के लिए वो संयोग बना लेता है, भी ऐसे नहीं ऐसे ले लेगा, ऐसे नहीं ऐसे लेगा। मन को ही तो बनाना है ना। तो ये कृपा है, दाता सब पर दया करते रहे। तो गुरु और प्रेम ये आज जैसा आप सबको विदित है, श्री गुरु दरबार में नेजा मिलना कलम में ये वार्षिक भंडारे का अवसर है और आप सभी ने सभी कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर श्री गुरु कृपा धन को पाया है। भगवान की कृपा है, प्रभु की दया है। हर रूप में एक सत्ता है ना, एक ही प्रभु है सबका। रूप अलग लगे हैं तो एक ही ना, एक के बिना दूसरा नहीं। तो श्री गुरु महाराज भी सदा दया करें, प्रभु सब बच्चों पर कृपा करें, सबकी त्रुटियों को क्षमा करें, सबको सन्मार्ग देने, सबके दुख दूर करें। प्रभु सबके आपको अपनी निर्मल शुद्ध और अचल भक्ति का दान देने और सबके हृदय में प्रभु का निवास हो। सब बच्चों का जीवन हरे रंग में, नाम के रंग में रंगे मेरी ये प्रार्थना है श्री गुरु चरणों में। जिन बच्चों ने तन से मन से धन से श्री गुरु दरबार में सेवा की है, सब बच्चों की सेवा
प्रभु की दरगाह में स्वीकार होवे, श्री गुरु चरणों में स्वीकार होवे और सदा अपनी कृपामयी करुणामयी दृष्टि से प्रभु सदा सबकी ओर निहारते रहे। कभी कठोर दृष्टि ना हो, करुणामयी दृष्टि सदा सब बच्चों पर बरसती रहे। बोलो जय बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री नगली निवासी भगवान तेरी सदा ही जय। की ओर से कोटि कोटि नमन। आप सर्व संगत को ये जानकर बड़ा हर्ष होगा कि परसों रविवार को ग्राम फरवाई में वार्षिक भंडारे का आयोजन हो रहा है। इसी प्रकार आप सभी उस गांव में पधार कर श्री गुरु महाराज जी की कृपा को इसी तरह प्राप्त करें। सत्संगत का ये अवसर प्राप्त हो रहा है। श्री गुरु महाराज जी की दया से प्रत्येक वर्ष भंडारा होता है। इस बार छुट्टी का भी दिन है, रविवार एक सुविधा भी हो जाती है, तो आप सर्व संगत को निवेदन है कि भंडारे के अवसर पर आप फरमाई अवश्य पहुंचे और श्री गुरु महाराज जी की कृपा से आध्यात्मिक लाभ उठाएं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री नगली निवासी भगवान तेरी सदा ही जय।